अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। नादरीन, इमरान खान साहब की बहन ने एक इंटरव्यू दिया है नौरीन खानुम नियादी साहिबा ने। वैसे इमरान खान की बहनें भी कमाल है। ये शौकत खानम साहिबा ने अपने बच्चों की कमाल तरबियत की है। चाहे वो इमरान खान है, वो अकेला भाई है, उनका कोई और भाई नहीं है, लेकिन उनकी बहनों ने भाइयों की कमी को पूरा किया है। यानी अगर 10 भाई भी हों तो वो शायद इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सकें या इतनी मुश्किलात में इस तरह खड़े ना हो सकें जैसे इमरान खान साहब की बहनें खड़ी हुई हैं। अब डॉक्टर नौरीन खानम नियादी साहिबा जो हैं, ये हसान नियादी की वालदा भी हैं। इनका अपना बेटा इस वक्त 2 साल से बंद है। पहले मिलिट्री कस्टडी में था, वहाँ से उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब इनका बेटा जो है वो जेल के अंदर बंद है और वहाँ तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था हसनैन रफ़ीक साहब के साथ, और हसनैन साहब जो हैं वो नया पाकिस्तान वाले हैं। उन्होंने इनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया है। उसमें बता दिए बेटे की भी कमी है और भाई इमरान खान की भी कमी है रमज़ान मुबारक में। लेकिन इमरान खान के लिए तकलीफ़ ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह उनको जेल में रखा गया है और ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, तो भाई की तकलीफ़ मुझे ज़्यादा है, बेटे की उतनी नहीं है। बल्कि बेटे के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बेटे को कुरान पाक पढ़ने का, तरावियाँ पढ़ने का, नमाज़ें अदा करने का, अल्लाह के करीब होने का मौका मिल रहा है। मेरा बेटा नौजवान है, वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर भी सकता है और मैं ये समझती हूँ कि ये उसकी और बाकी बच्चों की तरबियत हो रही है। जब वो बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। तो बतौर माँ वो बड़े हौसले में नज़र आई हैं, लेकिन बतौर बहन उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि उनके भाई के साथ जो कुछ इस उम्र में किया जा रहा है और जैसे उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से उन्होंने कहा जी उन्हें काफ़ी तकलीफ़ है और इमरान खान साहब की तकलीफ़ उनके बेटे की तकलीफ़ से ज़्यादा है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है और ये कौमी असम्बली से आई है और ये सालाना रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में प्रायोरिटीज़ क्या है या तरजीहात क्या है इस हुकूमत की। ये सालाना रिपोर्ट है और कौमी असम्बली से आई है। एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में तकरीबन 300% इजाफा कर दिया गया है। अंदाज़ा कीजिए आप, जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया और वो जो इजाफा किया गया वो 300% तक किया गया। ये कौन सी रिपोर्ट कह रही है? ये असम्बली से आने वाली सालाना रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ अखराजात कम करने के लिए, यानी एक तरफ जितने लोग वहाँ पे आते हैं ये सैकड़ों की तादाद में है, 100 के करीब तो सेनेटर्स हैं, फिर जो आपके कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं वो लगभग कोई 300 के करीब हैं। अभी क्योंकि कुछ मखसूस नशिस्तें नहीं दी हुई, लिहाजा उनको आप माइनस कर दें, लेकिन 300 से ज़ायद ही हैं अभी भी मेरे ख्याल में। तो इतने लोग मौजूद हैं, उनके लिए 300% उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया और 200 से ज़ायद मुलाजमीन इसलिए फारिग कर दिए, सरकारी मुलाजमीन, कि हम पैसा बचाना चाहते हैं। ये है तरजीहात कि गरीब आदमी को तनख्वाह देने के नाम के ऊपर भी आपको डर लगता है। आप कहते हैं जी तनख्वाह छीन लो, गरीब आदमी की नौकरी छीन लो, इसको इसके घर भेज दो, हमने नहीं देने पैसे। और अमीर आदमी जो करोड़ों रुपया लगाकर इलेक्शन लड़के आते हैं और उसके बाद इनमें से बेशतर लोग पैसा बना रहे होते हैं, उनकी तनख्वाहें 300% तक बढ़ा दी गई हैं। ये जब इस तरह की प्रायोरिटीज़ होंगी ना नाज़रीन, तो फिर मुल्क इसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे इस वक्त आगे बढ़ रहा है। कल मैंने आपको एक और ख़बर दी थी कि वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, उनकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी के ऊपर झंडा लगाने से एक 20वें ग्रेड की ऑफिसर ने इनकार किया तो उन्हें फारिग कर दिया गया। अब ये शहबाज राणा साहब ने खबर दी थी, मैं तो खबर सुन के हैरान रह गया कि जिस बंदे की ड्यूटी है कि टैक्स इकट्ठा करना है, वो टैक्स चोरी वाली गाड़ी कैसे चलाने के लिए आमादा हो सकता है? यानी वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसको देख के तो सारे लोग टैक्स चोर हो जाएंगे। तो वज़ीर ख़जाना ने ये जो हरकत की या उनसे मनसूब ये हरकत रिपोर्ट हुई, ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक और ख़बर है और ये उससे भी ज़्यादा दुख देने वाली खबर है। अहमद फरहाद साहब को आप सब जानते हैं, बड़े इनकलाबी शायर हैं, बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक हैं, बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं और कश्मीर का एक ऐसा बेटा है जिस पे कश्मीरी फ़ख्र कर सकते हैं। तो अहमद फरहाद साहब की अहलिया को गिरफ्तार किया गया एक भोंडे मुकदमे में
और मैंने जितने लोगों से भी पूछा, चाहे वो वहाँ पे लॉयर्स हैं, चाहे वो वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, वो सब मुझे ये कहते हैं जनाब ना सर है ना पाँव है इस मुकदमे का। कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जिस बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा कायम रह सके। लेकिन वहाँ पे अदालत एक के बाद एक रिमांड उनका देती चली जा रही है। अब अहमद फरहाद साहब ने एक दिन पहले ये रिपोर्ट किया था और सोशल मीडिया को भी ये बताया था कि उनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अहमद फरहाद साहब पे दबाव डाला जाए ताकि वो अपने मौक़िफ़ को तब्दील करें या अपने मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आए। अब ये एक सियासत.pk ने रिपोर्ट किया है, अहमद फरहाद साहब ने भी रिपोर्ट किया है और बड़ी तकलीफ बात है जो जज साहिबा ने कही है अहमद फरहाद की अहलिया को। ज़रा अदालत को दिखाएं कि कहाँ कहाँ आप पर तशद्दुद हुआ है। एक खातून जज ये तो नहीं कह सकती अदालत में कि आप दिखाएं कहाँ पे तशद्दुद हुआ है। जब वो कह रही हैं कि तशद्दुद हुआ है तो आपको फिर मेडिकल का ऑर्डर देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जी फौरी तौर पे ले जाएं और ले जाकर इनका मेडिकल करवाएं। ये नहीं हो सकता कि आप एक खातून की अदालत में तजलील करें और आप ये कहें कि आप दिखाएं आपके ऊपर कहाँ पे टॉर्चर हुआ है। अब वो खातून भरी अदालत में क्या दिखाएं आपको? ये बड़ी बदकिस्मती है। शायर अहमद फरहाद की अहलिया की अदालत में अपने ऊपर तशद्दुद की शिकायत पर इस्लामाबाद की सिविल जज शाइस्ता कुंडी साहिबा के एहसास से आरी रिमार्क्स कि ज़रा अदालत को दिखाएं कि कहाँ कहाँ आप पर तशद्दुद हुआ है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। अदालत तो मुल्ज़िम के लिए होती है। मुल्ज़िम जो होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है अदालत का। जब वो आपको कह रही हैं कि मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ तो आप उनका मेडिकल करवाइए ताकि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इस तरह की हरकतें करने से बाज रहें। अब एक खातून ने जब ये कहा दूसरी खातून को तो उन्होंने ये सोच कर कहा होगा कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो उनकी तस्दीक हुई है ये काबिल मज़म्मत है। अब पता नहीं इसके ऊपर क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो जजेज़ हैं उनको ये मामला देखना चाहिए। जो सीनियर जजेज़ हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं या लोगों के लिए ऐसे परेशानी पैदा ना करें, या लोअर कोर्ट्स को कम से कम ये चीज़ें तो बताई जाएं कि ख़वातीन का एहतराम किया जाए। आपको याद है इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था जज ज़ेबा साहिबा के बारे में एक जुमले का, तो उन्होंने जज साहिबा की अदालत में जाके बाद में माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कितना शिकंजा कसा गया था। अब एक और ख़ातून है, क्या इनकी इज्जत नहीं है? सिर्फ जज ज़ेबा जो हैं वही एक ख़ातून है और ये अहमद फरहाद की वाइफ जो है ये ख़ातून नहीं है। ख़ातून क्या सिर्फ वही होगी जो जरदारी ख़ानदान में या शरीफ ख़ानदान में पैदा होगी और सिर्फ उनकी इज़्ज़त होगी और किसी की इज़्ज़त नहीं होगी? नाज़रीन, IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी जायज़ा लेने के लिए अब आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। आज से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और 14 मार्च तक ये मुज़ाकरात रहेंगे। इससे पहले आपको पता है कि IMF का जो एक और वफ़द पाकिस्तान में आया था और उन्होंने एक एक इदारे का एक एक चीज़ का जायज़ा लिया था। इतनी डेप्थ में वो कभी नहीं गए तारीख़ में। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से भी मिले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, बार काउंसिल से मिले। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों के अंदर पहली मरतबा IMF इस लेवल तक गया, इतना अंदर तक गया कि हमने उससे पहले कभी सुना नहीं था। तो पूरा का पूरा मुल्क उनके सामने गिरवी रखा गया और उन्होंने कुछ तजावीज़ बनाकर दी हैं। ये जो वफ़द आ रहा है ये उन तजावीज़ के साथ आ रहा है। वो जो पहले वाला वफ़द था वो यहाँ से गया, उसने सारी सिचुएशन सामने रखी, वो एक्सपर्ट्स थे, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ये मामलात हैं, इंसानी हकूक़ के ये मामलात हैं, अदम एतमाद लोगों का क्यों बढ़ता चला जा रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया की सिचुएशन है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं अब आने वाले वफ़द के सामने। अब ये वफ़द तजावीज़ लेकर आएगा जिन पे पाकिस्तान को अमल दरामद करना पड़ेगा। आज से इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिपोर्ट होंगी और जो रिपोर्टर्स ये कवरेज करते हैं, जो कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हैं, जो वजारत ख़जाना के मामलात को रिपोर्ट करते हैं, वो आने वाले दिनों में हमें बताएंगे कि IMF इस मरतबा किन शराइत के साथ आ रहा है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव डाला जाएगा। बहरहाल ये IMF का वफ़द जो है ये पाकिस्तान आज से काम शुरू कर रहा है, 14 मार्च तक काम करेगा। उसके बाद इन्हीं के अगली किस्त के ऊपर इन्हिसार है कि पाकिस्तान अपना आने वाला बजट कैसा पेश करता है। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत एक नया बजट बनाने जा रही है। अप्रैल और मई में उस बजट की तैयारियां होनी है, बल्कि अब से काम शुरू हो चुका है और जून में ये बजट पेश किया जाएगा। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान की बहुत ही पतली हालत है। तो ऐसी सूरत हाल में जब IMF ने आपके ऊपर पूरा शिकंजा कसा हुआ है तो आप एक अवामी बजट कैसे पेश कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो इस वक्त बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो आवाम में उनको बिल्कुल पजीराई नहीं मिली। बिजली बहुत महंगी कर दी, गैस बहुत महंगी कर दी,
पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, उससे पाकिस्तान की मईशत को कुछ हद तक इन्होंने संभाला है। यानी अगर आप IMF की रिपोर्टें देखें या वर्ल्ड बैंक वगैरह से आप बात करें तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत हो रही है इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। यानी आप आवाम का खून पसीना नचोड़ते जाएं और आप कुछ पैसा इकट्ठा करके दिखाएं, आलमी इदारों को देखें हमने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो एक लेवल तक आप वो आवाम का खून निचोड़ सकते हैं, या आवाम का खून पसीने की कमाई आप एक लेवल तक निचोड़ सकते हैं। उसके बाद में पब्लिक रिएक्शन दे देती और वो टाइम ऐसा लगता है कि अब करीब आ रहा है। बहरहाल ये अब जायज़ा लेने के लिए ये डॉन की भी एक खबर आई हुई है, इसमें जियो ने भी और दीगर जो पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार हैं उन तमाम ने छापी हुई है। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, एक खबर और है और वो ये है कि ओन अब्बास बप्पी और दीगर कुछ लोग हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये लोग अब पम्फलेट बनाकर लोगों के अंदर एक नई किस्म की मुहिम चला रहे हैं। लोगों को पम्फलेट्स देते हैं, उन्हें बताते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई कितनी थी, आजकल के दौर में महंगाई कितनी है। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि लोग उनके साथ जुड़ें। ये थोड़ी सी स्पेस जितनी उनको मिलती है उतनी वो गेन करते हैं। जैसा कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे इवेंट है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के साथ जोड़ कर रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी एक नई हिकमत अमली है कि किसी ना किसी तरह लोगों को अंगेज रखा जाए, लोगों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा जाए। जितनी स्पेस मिलती है, थोड़ी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, उसको गेन किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए और जहाँ मौका मिले वहाँ पे लोगों के साथ बात की जाए। नाज़रीन, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं अब फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि गंदम का एक बहरान खुदा न खास्ता हमारे दरवाजे पर खड़ा है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा की वो घटिया पॉलिसी है जिसमें उन्होंने किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया और 11% कम काश्तकार जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब आपको $1 अरब की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर एक बड़ा बोझ होगा।